बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और इसके अंदर हम बाइनोमियल सीरीज़ को इस्तेमाल करते हुए इन बाइनोमियल्स को एक्सपेंड कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के जो क्वेश्चंस हैं इस एक क्वेश्चन के अंदर हमने प्रैक्टिस की है, जैसा कि पार्ट नंबर 1, 2, 3 ये एक जैसे थे, फिर पार्ट नंबर 4, 5, 6 ये तीन एक जैसे थे, फिर 7, 8 एंड 9 ये तीन एक जैसे थे। बिल्कुल इसी तरह से अब जो चौथी टाइप है 1 + x - 2x स्क्वायर और इंडेक्स हाफ, यानी मैं पार्ट नंबर 10 की बात कर रहा हूँ, और उसके साथ पार्ट नंबर 11, ये जो दो क्वेश्चन हैं ये दोनों पार्ट्स बिल्कुल बिल्कुल एक जैसे हैं, यानी इनमें ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं है। इनमें से एक मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ, दूसरा डेफिनेटली आप खुद सॉल्व कर सकते हैं और आप करेंगे सॉल्व। लिहाजा मैं पार्ट नंबर 10 एक्स जो पार्ट है ये आपको सॉल्व करवाता हूँ कि कैसे हमने इसको 4 टर्म तक एक्सपेंड करना है, और फिर हमने ये भी बताना है कि ये जो एक्सपेंशन है ये कब तक वैलिड होती है, किस हद तक वैलिड होगी। पार्ट नंबर 10 एंड 9 मैंने लिख लिया। कैसे हम इसको बाइनोमियल बनाएंगे और फिर बाइनोमियल सीरीज़ के ज़रिए एक्सपेंड करेंगे। हम पढ़ रहे हैं स्पेशल केसेस बाइनोमियल थ्योरम का, कि जिसके अंदर पावर बटे में आ जाए या नेगेटिव आ जाए या इशारिये में आ जाए, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर के अलावा कोई भी पावर आ जाए, तो उस पावर के लिए हम बाइनोमियल थ्योरम की बजाय बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ करते हैं। अब हमने इसको एक्सपेंड करना है बाइनोमियल सीरीज़ के ज़रिए। पहले मैं बाइनोमियल सीरीज़ यहाँ पे लिख के आपको बता देता हूँ कि बाइनोमियल सीरीज़ है क्या। बाइनोमियल सीरीज़ क्या होती है, 1 + x इंडेक्स n हो, तो ये बराबर होती है 1 + n(x) + n × n - 1 / 2 फैक्टोरियल, और फिर आ जाएगा x की पावर 2, फिर n × n - 1 × n - 2 / 3 फैक्टोरियल, और फिर हमने पढ़ा कि जितना फैक्टोरियल होता है उतना वेरिएबल की पावर भी लिखनी है, और साथ क्या आ जाएगा, ये वाली सीरीज़। लें जी, ये हमने बाइनोमियल सीरीज़ एक दफ़ा लिखी है मैंने। अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे अपना जो पार्ट नंबर 10 है उसकी। मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ फिर आपको बताता हूँ कि पार्ट नंबर 10 में 1 तो नज़र आ रहा है हमें। इसके साथ कंपेयर करें तो ये पहली रकम 1 है, ये जो x है ये वाली सारी रकम x कंसीडर होगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसके दो पोर्शन बना देता हूँ वाज़े करके ऐसे। अब हमने इसके ऊपर लगा देनी है जी बाइनोमियल सीरीज़। अच्छा, इसमें ये जो सेंट्रल वैल्यू है ये प्लस की है, ये माइनस की है, चल जाएगी। लेकिन पार्ट नंबर 11 मैंने साथ लिखा है, इसमें अगर हम देखें ना तो ये सेंट्रल वैल्यू -2x है। जब आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो आपने एक थोड़ा सा काम करना है। वो काम क्या करना है, आपने इसको रीराइट करना है, दोबारा से लिखना है। कैसे लिखेंगे दोबारा, मैं आपको इधर ही बता देता हूँ। यानी आप लिखेंगे 1 और फिर -2x नहीं लिखेंगे बल्कि 3x² ये पहले लिख देंगे और -2x बाद में लिख देंगे, और इसका जो इंडेक्स है ये आ जाएगा -1/3। बस ये काम आपने करना है कि प्लस वाली वैल्यू पहले लिख देनी है दूसरी टर्म में और माइनस वाली बाद में लिखनी है। बाकी कुछ भी नहीं है, सारा बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन होगा जैसे हम पार्ट नंबर अभी 10 को सॉल्व करेंगे। ये है जी हमारा मेन। सॉल्व करते हैं, इसको एक्सपेंड करेंगे, ये आ जाएगा 1 + nx। n की वैल्यू है जी 1/2, जो इंडेक्स होता है वो n कहलाता है। फिर उसके बाद x का मतलब होता है जो ब्रैकेट के अंदर दूसरे नंबर पे टर्म होती है उसको x बोलते हैं। ये आ गया 1 + nx। फिर उसके बाद है जी ये वाला फ्रैक्शन बटा, और ऊपर है n × n - 1, n है 1/2 × n - 1। 1 + n x = 1 / 2 × n - 1, 1 / 2 × n - 1 - 1 / 2 × n - 1 - 1 / 2 × n - 1 - 1 / 2 × n - 1 - 1 / 2 × n - 1 - 1 / 2 × n - 1 - 1 / 2 × n - 1 - 1 / 2 × n - 1 - 1 / 2 × n - 1 - 1 / 2 × n - 1 - 1 / 2 × n - 1 - 1 / 2 × n - 1 - 1 / 2 × n - 1 - 1 / 2 × n - 1 - 1 / 2 × n - 1 - 1 / 2 × n - 1 - 1 / 2 × n - 1 - 1 / 2 × n - 1 - 1 / 2 × n - 1 - 1 / 2 × n - 1 - 1 / 2 × n - 1 - 1 / 2 × n - 1 -
n इंटू एन माइनस वन और बटे में आएगा 2 फैक्टोरियल, साथ है x की पावर 2। अब x का मतलब क्या है, दूसरी टर्म जो क्वेश्चन की ब्रैकेट में दी हुई है उसको x बोलते हैं जो दूसरे नंबर पे है। तो इस केस में x माइनस 2x स्क्वायर है और इसका स्क्वायर। फिर उसके बाद है जी n इंटू एन माइनस वन, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू ओवर 3 फैक्टोरियल और साथ है x रेज टू पावर क्यूब। तो इस केस में x है x माइनस 2x स्क्वायर पावर 3 और फिर उसके बाद है जी कंटिन्यूशन। तो ये हमने किया क्या है, सिर्फ बाइनोमियल सीरीज़ के अंदर कीमतें लगाई, अभी इसको सॉल्व नहीं किया। पहले हम सॉल्व करेंगे, इसकी एक सीरीज़ बनाएंगे, फिर उसके बाद हम वैलिडिटी चेक करेंगे इस एक्सपेंशन की कि x की किन वैल्यूज़ के लिए ये वैलिड है। मज़ीद सिंपल करने के लिए मैं जो पहला स्टेप है वो परफॉर्म करता हूँ। वो क्या है, वो है जी 1। अब ये वाला जो हाफ है ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इसको और इसको, यानी बाहर से ज़रब हो रहा है तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो ये बन जाएगा x बाई 2 और फिर ये बन जाएगा माइनस 2x स्क्वायर बाई 2। फिर उसके बाद है प्लस ये आ गया 2 फैक्टोरियल, 2 ही होता है, ऊपर है 1/2 और इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो माइनस 1/2 इजाफे कर लेने से आएगा। ये हर पार्ट के अंदर हम करते आए हैं, इस वजह से मैंने डायरेक्ट लिख दिया, वहाँ पे हमने डिटेल से सॉल्व किया इनको। और ये है स्क्वायर, स्क्वायर को ओपन करने के लिए देखें मैं लिखता हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। तो ये बन जाएगा पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर जो कि पावर 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मैं लिखता हूँ माइनस 2ab, 2ab, a में x है, b में x की पावर 2 है, ज़रब होंगे तो x की पावर 3 बन जाएगा। तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसका स्क्वायर ओपन कर दिया। उसके बाद देखें तो लिखा हुआ है जी हाफ, पहले तो बटा है, नीचे है 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल होता है 3 ज़रब 2, 1/2, फिर 1/2 माइनस 1/2, इसका जवाब आता है माइनस हाफ और 1/2 माइनस 2 हर पार्ट के अंदर किया, इसका आंसर था 3/2। अब ये है क्यूब, नेक्स्ट x माइनस 2x स्क्वायर, इसका क्यूब ओपन करना है। तो क्यूब का फार्मूला भी याद होगा आपको, a माइनस बी होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, सॉरी जगह कम है मैं इधर लिख माइनस 3ab, a b इंटू a जमा b या a माइनस b जो भी होता है। लें जी, हमने यहाँ तक क्या किया एक दफ़ा बता देता हूँ समराइज़ करके ये स्टेप। इसके अंदर हमने ये जो स्क्वेयर्स थे इन स्क्वेयर्स को ओपन किया, जहाँ पे क्यूब था उस क्यूब को ओपन किया, सिंपल फार्मूले यूज़ किए हैं a माइनस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल क्यूब, इनके फार्मूलों को यूज़ किया। अब हम मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ज़रबें देते हैं, कैंसिल करते हैं और फिर देखते हैं कि आखिर में क्या बचता है, क्योंकि हमने 4 टर्म तक फाइंड करनी है सीरीज़। यह आ गया 1 प्लस x/2 और ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, तो ये बन गया माइनस x स्क्वायर। और अब देखिए ये वाला माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस, ये वाला जो 2 है इस 2 से ज़रब हुआ तो 4 और 4 नीचे आके 2 से ज़रब हुआ तो 8। तो पता चला कि यहाँ पे -1/8 और फिर जो बाकी वैल्यू है वो कौन सी है, ये देखें, ये तो ब्रैकेट के बाहर वाली, सॉरी
ब्रैकेट के बाहर वाली जो रकम थी उसका आंसर आ गया -1/8। अब ये जो माइनस है इसने अंदर इन रकम के साथ मल्टीप्लाई होना है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होना है। तो ये माइनस जो होगा ये अंदर वालों के साइन चेंज कर देगा। और साथ में क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ। फिर क्या होगा, ये माइनस है, 4 है, एक्स की पावर 4 है, और बाहर वाला 8 आ जाएगा बटे में। फिर ये माइनस है, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 है, एक्स की पावर 3 है, और बटे में 8 आ जाएगा बाहर वाला। ठीक हो गया। अब आते हैं आखिरी टर्म के अंदर। आखिरी टर्म में देखें तो सबसे पहले तो साइन की बात करते हैं। ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होएगा तो प्लस बन जाएगा, यानी जो साइन निशान का जो झंझट था वो ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद ये बटे के नीचे है और ये बटे के ऊपर है 3, ये कैंसिल हो गया। बाकी क्या बच गया, बाकी बच गया ऊपर इसकी जगह पे 1, ये सारे 1 आ गया, 1 ज़रब 1 ज़रब 1, ये 1 बन गया। तो पता चला कि बटे के ऊपर तो बनेगा जनाब 1, बटे के नीचे क्या बनेगा, इसके लिए हम देखते हैं। ये 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 ज़रब 2 4 ज़रब 2 8, और फिर ये नीचे आगे इस 2 के साथ ज़रब हो जाएगा, तो ये बन गया 16। अब बाहर तो आ गया 16 जवाब, ये वाली चीज़, इसका आंसर 16 आ गया। लेकिन अंदर क्या आएगा ब्रैकेट के, उस ब्रैकेट को मैं एक दफ़ा ऐसे ही लिखता हूँ और अंदर हल कर लेते हैं। पहले एक्स की पावर 3 है, फिर माइनस है, फिर 2 की पावर 3, ये 8 बन गया। फिर एक्स की पावर 2 की पावर से पावर ज़रब होगी तो ये 6 बन गया, माइनस ये वाली जो चीज़ है ये बन गई -6 एक्स की पावर 3। ये जब इससे ज़रब होगी तो x की पावर एक और जमा हो जाएगी, तो ये बन गया -6 एक्स की पावर 2, ये वाली 1, ये वाली 3, और जब इससे ज़रब होगी तो एक ये वाली 4, तो x की पावर बन गई 4। आप फिर मज़ीद देखिए कि ये वाला जो माइनस है या 6 है, ये जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका साइन चेंज करके ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, और साथ में 6 है, एक्स की पावर लिखनी है, एक्स की पावर 2 जमा 1 3, और जब ये इससे ज़रब होगी तो ये 5 बन गई, तो पावर आ गई 5। अब मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ एंड सो ऑन। इस स्टेप को समराइज़ करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि हमने ब्रैकेट्स को ओपन किया, जहाँ तक मुमकिन था वहाँ तक सिंप्लीफाई किया, और जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा था एक दफ़ा, लिहाजा हमने उसको एज इट इज़ लिख दिया। अब हम देखते हैं इनको एलसीएम लेके सम अप करके पावर्स के हिसाब से कि सीरीज़ कौन सी बनती है। शुरू में आते हैं इस स्टेप के, शुरू में अगर देखें तो ये 1 और कोई कांस्टेंट है ही नहीं पूरी लाइन, ये पूरी सीरीज़ के अंदर सिर्फ एक ही कांस्टेंट है। पहले तो ब्लू कलर वालों को हम सॉल्व करते हैं, तो ये 1 आ गया। फिर उसके बाद है जी ये, इसमें x की एक पावर हो, और कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जिसमें x की एक पावर हो, लिहाजा ये आ गया x/2। फिर उसके बाद ये 2 वैल्यूज़ आ गई हैं जिनके अंदर x स्क्वायर आ रहा है, इनका इजाफा कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम डेफिनेटली इसका 8 बनेगा। ठीक है, और फिर देखें इधर इसके फ्रैक्शन में कुछ भी नहीं था, 1 है, तो ये 8 इधर ज़रब हो गया। एलसीएम की बात कर रहे हैं हम कि एलसीएम इसका नहीं था बटा, इसका बटा 1 होगा तो 8 ऊपर ज़रब हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -8 एक्स स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा ये वाला -1 एक्स स्क्वायर। इनकी बात करें जो नेक्स्ट नज़र आ रही है हमें, तो इसमें ये 4 1 4 4 2 8, फिर 4 1 4 4 2 8, ये भी कैंसिल होगी वैल्यूज़। इनको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा x की पावर 4/2, और ये बन जाएगा प्लस x की पावर 3/2। ठीक है,
और नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे तो ये 1/16 डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, यानी बाहर से ज़रब हो रहा है तो अंदर हर एक टर्म के साथ लहदा ज़रब हो जाएगा। जब ये ज़रब होगा पहली एक्स क्यूब के साथ तो ये बन जाएगा एक्स की पावर, सॉरी कलर चेंज करना चाहिए, एक्स की पावर 3/16। फिर ये होगा -8 एक्स की पावर 6/16। फिर ये होगा -6 एक्स की पावर 4/16 और ये होगा जनाब 6 एक्स पावर 5/16। ठीक है जी, लें जी तमाम वैल्यूज़ आ गई हैं एक दफ़ा फिर से। अब जो हम समराइज़ कर चुके थे उसको एक दफ़ा फिर देखते हैं कि कौन सी वैल्यू किस में जमा होगी, क्योंकि हमने हायर वैल्यूज़ को या हायर पावर्स को इग्नोर करना है, लिहाजा हम पावर 3 तक ही इक्तफ़ा करेंगे, बाकी पावर 4 5 6 वाले को इग्नोर कर देंगे। तो देखें स्टार्ट में मैं पहले आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, ये पावर एक्स की ज़ीरो है यहाँ पे, यानी टर्म है ही नहीं। ये एक्स की पावर 1, फिर एक्स की पावर 2, फिर एक्स की पावर 3 वाली ये दो रकमें, इनके अलावा बाकी सबको हम इग्नोर करने वाले हैं। कैसे करेंगे ये देखें। 1 + x/2 इनका सम ले लें, माइनस का 8 - 1 ये बन गया -9/8 x², और इनके साथ में है x की पावर 3 वालों को हमने सॉल्व करना है। x की पावर 3 वाले ये हैं। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँ, मैं थोड़ा सा रफ वर्क आपको करके दिखाता हूँ। एलसीएम आ गया 16, तो ये 2 है, 2 8 16, 8 आंसर आ गया। 8 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x³ प्लस ये 16x³ ऐसे ही आ गया, तो ये ऐड होके बन गया 9x³/16। तो पता चला कि हम इसकी जगह पे, इस सारे की जगह पे लिख सकते हैं 9/16 x की पावर 3, 9/16 x की पावर 3। और बाकी सारी वैल्यूज़ को हायर पावर वाली को हमने इग्नोर कर दिया और उनकी जगह पे कंटिन्यूशन लिख दिया। तो ये पहली 4 टर्म थी जो सीरीज़ को एक्सपेंड करके हमने फाइंड कर ली हैं। 4 क्यों मालूम की हैं? क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बाउंड कर दिया गया था। हमें कहा गया था कि हमने सिर्फ 4 टर्म तक इसे एक्सपेंड करना है, लिहाजा जो एक्स्ट्रा पावर्स आ रही थी, इनसे बड़ी जो टर्म्स आ रही थी उनको इग्नोर कर दिया। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, हमने बताना ये है कि कब ये एक्सपेंशन वैलिड है। एक्सपेंशन की वैलिडिटी के लिए आ जाएं क्वेश्चन की स्टेटमेंट में। ये जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट होती है इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है 1 और जो दूसरा पार्ट होता है उसको बोलते हैं x। ठीक है, तो x के ऊपर एक कंडीशन होती है, उस कंडीशन को बोलते हैं, जो कि हमने इस चैप्टर को या इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले पढ़ा था बाइनोमियल सीरीज़ के अंदर, कि एक्सपेंड तो हम कर लेंगे लेकिन एक्सपेंशन की शर्त है कि मॉड वैल्यू ऑफ x मस्ट बी लेस दैन 1, यानी इस चीज़ की जो मॉड वैल्यू है इस चीज़ की, ये लेस होनी चाहिए 1 से। तो अब हम फाइंड करते हैं कि जब लेस होगी 1 से उस वक़्त कौन सा केस बनेगा। तो हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं ये वाइप करता हूँ, उसके बाद आपको फिर बताता हूँ कि क्या इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट के एक्सपेंशन की वैलिडिटी के बारे में बताना है। तो एक लाइन ब्लैक कलर में मैंने लिखी, वैलिडिटी ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन इज़ गिवन बाय मॉड ऑफ x लेस दैन 1। यानी ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर ये दूसरी जो टर्म बन रही थी जिसको x का नाम दिया गया था, ये सारी x है, ये 1 है बाइनोमियल सीरीज़ के अंदर। तो इसका मॉड वैल्यू लेते हैं और उसको 1 से लेस हमने रख के फिर सॉल्व करना है और देखेंगे कि x की किन वैल्यूज़ के लिए एक्सपेंशन वैलिड है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो हम लिख सकते हैं इसको कि 1 तो आएगा ही नहीं, x की वैल्यू लिखनी है तो ये आ जाएगा x - 2x², इसकी मॉड वैल्यू मस्ट बी लेस दैन 1। अब जो मॉड वैल्यू होती है उसकी डेफिनेशन पढ़ी, मॉड वैल्यू की डेफिनेशन ये होती है कि अगर ऐसा आ जाए मॉड ऑफ
x इज़ लेस देन a, तो इस चीज़ का मतलब ये होता है कि आप इसको दो दफ़ा लिख सकते हैं, एक दफ़ा पॉजिटिव साइन के साथ और एक दफ़ा नेगेटिव साइन के साथ। पॉजिटिव साइन के साथ आप लिख दें और साथ में लिख देते हैं आप नेगेटिव साइन के साथ। तो ये चीज़ होती है मॉड की डेफिनेशन, कि जो वैल्यू मॉड के अंदर मौजूद है उसको एक दफ़ा प्लस के साथ लिख दें, एक दफ़ा माइनस के साथ लिख दें, दो केस बनते हैं। तो अगर इसी चीज़ को इधर हम अप्लाई करते हैं तो ये दो केसेस बन जाएंगे। एक केस बन जाएगा कि x माइनस 2x² पॉजिटिव लेस देन 1, और जो दूसरा केस होगा वो बन जाएगा -x माइनस 2x² दिस इज़ लेस देन 1। यानी ये दो केस बन गए हैं। इन दो केसेस को अलहदा से हम हल करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम बताएंगे कि x की किन वैल्यूज़ के लिए ये एक्सपेंशन वैलिड है। अगर लेफ़्ट साइड वाले को मैं पहले सॉल्व करूं इस चीज़ को, तो ब्रैकेट वैसे ही लगाइए जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो हम ब्रैकेट को ख़त्म कर देते हैं। ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो ये बन जाएगी x माइनस 2x² इज़ लेस देन 1। फिर उसके बाद हम क्या करें, इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। थोड़ा सा अरेंज का मतलब ये कि x² वाली वैल्यू पहले लिख देते हैं, x वाली बाद में लिख देते हैं, और ये जो 1 दूसरी साइड पे है इसका इन्वर्स ऐड किया दोनों साइड पे, तो ये इधर आ गया, यानी लेफ़्ट साइड पे -1 आ गया। उधर +1 था, इधर -1 बन गया। अब ये एक बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो दर्जी मुसावात। अब इस दो दर्जी मुसावात को सॉल्व करते हैं। क्योंकि इसके रियल रूट्स नहीं आने, हकीकी अदद नहीं निकलने, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि पता कैसे चलेगा। अगर हम देखें इसमें a की वैल्यू तो वो -2 है, b की वैल्यू 1 है। ये दो दर्जी मुसावात वाला मैं कुलिया यूज़ कर रहा हूँ। तो वेरिएबल की कीमत बराबर होती है -b प्लस माइनस जज़र b का स्क्वायर -4ac/2a। ठीक है, ये मैंने b² -4ac जो होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला वो यूज़ किया। क्वाड्रेटिक फार्मूले में अगर हम सॉल्व करें तो ये आ रहा है -1 प्लस माइनस जज़र के अंदर देखें 1, फिर उसके बाद है माइनस इंटू माइनस प्लस और फिर ये माइनस, तो ये बन गया -8 बटे में देखें -4 है, तो ये कैंसिल होगी वैल्यूज़। देखें इसको सॉल्व करें तो ये आ गया -1 प्लस -7 जब जज़र के अंदर कोई रकम माइनस की आती है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जिसको इमेजिनरी भी बोलते हैं। लिहाजा इसमें कोई x की हमें रियल वैल्यू मालूम नहीं हुई। तो पता चला कि ये जो ऊपर हमने सिलेक्शन की है प्लस वाली, ये जो रकम प्लस वाली ली थी, इसके कोई भी रियल रूट हमें नहीं मिल रहा। लिहाजा हम कह देंगे कि इसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। जबकि ये जो है ये वाली माइनस वाली, इसकी ज़रूरत है हमें। कैसे? ये माइनस ब्रैकेट लगाई है, ये साइन चेंज कर देगी। इनके साइन चेंज होंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेंगी, मैं थोड़ा सा खुला करके इधर लिख देता हूँ, -x प्लस 2x² लेस देन 1। और इसको मज़ीद अरेंज करें तो जो है 2x² -x -1 दिस इज़ लेस देन 1। किया कुछ भी नहीं है, सिर्फ x² को पहले लिखा है, x वाली को बाद में लिखा है, और फिर जो दूसरी साइड पे 1 था उसका इन्वर्स ऐड करके उसे इधर अपेयर करवा दिया, उधर से ख़त्म हो गया। अब ये भी एक दो दर्जी मुसावात बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू है -1। ए बी और सी की वैल्यूज़ को पुट करें अगर क्वाड्रेटिक फार्मूले में, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है जी, वेरिएबल बराबर है -b, तो ये -1 पहले से था, प्लस बन गया -b², तो -1 का स्क्वायर एक ही होगा, -4ac, ए की जगह सॉरी 1 नहीं है 2 है, और फिर c की जगह -1,
और बटे में क्या आ जाएगा 2a, a की जगह +2 है। इसको सॉल्व करने से हमें पता चला कि 1 प्लस माइनस, अब ये देखें स्क्वायर रूट के अंदर 4 इंटू 2 8, ये वाला माइनस प्लस बन गया, और ये 4 2 8 बन गया। 8 में एक ये वाला जमा किया तो ये बन गया 9। तो 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 3 होता है। तो पता चला कि ये वाली जी लास्ट हमें मिल गई वैल्यू। इसको एक दफ़ा प्लस के साथ सॉल्व कर लेते हैं, एक दफ़ा माइनस के साथ सॉल्व करते हैं। प्लस के साथ सॉल्व करेंगे तो ये हमें आंसर देगा 1 + 3 4/4 1। और अगर इसको सॉल्व करें हम माइनस के साथ तो 1 - 3 - 2/4 विच इज़ -½ ठीक है जी। ये हमें दो आंसर मिल गए, एक आंसर मिल गया x का 1, दूसरा मिल गया x का -1/2। ये मैं एक रियल लाइन बनाता हूँ, फिर उसके बाद हमें बताते हैं कि कहाँ तक x की वैल्यू या ये जो एक्सपेंशन है ये वैलिड थी कहीं नहीं थी। ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है, इसके दरमियान में कहीं -½ है और इसके दरमियान में कहीं +½ होगा। ठीक है। अब जो x की वैल्यू थी वो वैलिड आई है 1 पे, ठीक है, और दूसरी साइड पे आई है -½ पे। यानी इन दो के दरमियान में जो x की वैल्यू होगी, x अगर इनके दरमियान में आ जाता है तो फिर वो एक्सपेंशन वैलिड देगा, अगर इनसे बाहर आता है तो फिर वो एक्सपेंशन इनवैलिड होगी। अब इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको लिखने के दो तरीक़ाकार हैं। एक तरीका तो ये है कि जो x है ये बिलोंग कर रहा है -½ से लेके 1 तक का जो इंटरवल है वहाँ पे, या दूसरा तरीक़ाकार इसका ये है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x इज़ वैलिड बिटवीन 1 एंड -½ यानी 1 से छोटा और -½ से बड़ा। तो ये जो आपके पास आ गया जनाब रिज़ल्ट, इसको कहते हैं x की वो वाली वैल्यू जहाँ पे एक्सपेंशन वैलिड थी फॉर द स्पेसिफिक केस 1 + x - 2x²। तो ये हमने मालूम कर लिया। इसमें से जो एक थी वैल्यू ये इनवैलिड थी और दूसरी थी, इसकी शॉर्ट जो निशानी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जिसमें x² का जो ये a होता है कॉफिशेंट वो नेगेटिव आएगा, उसमें आप रूट फाइंड नहीं कर सकेंगे दोनों क्वेश्चंस के अंदर। पार्ट नंबर 11 के अंदर भी ऐसा ही होगा। और जिसके अंदर पॉजिटिव आएगा, जैसा कि इधर आपने देखा पॉजिटिव आएगा, वो हमें रूट देगा और x की वैलिडिटी या बाइनोमियल एक्सपेंशन की वैलिडिटी देगा, x की वैल्यू देगा। तो इसी के साथ ही हमारा लेक्चर आज का इख्तिताम पज़ीर हुआ। पार्ट नंबर 11 आप ख़ुद कर लीजिएगा, बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स के ऊपर आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे और क्वेश्चन पार्ट नंबर 11 भी आपका हो जाएगा। होपफुली यू विल अंडरस्टैंड। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।